यहाँ पर जैसे हमने पहले प्रश्न में 5 प्रश्न दिए गए हैं, समीकरण दिए गए हैं, जिसमें से 4 हम बोर्ड पर आपको दिखाने का कार्य दिए हैं। इनका कह रहा है कि फैक्टर करके बताइए, ठीक है, गुणनखंड करिए और इसका रूट बताइए, x की वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका x² - 3x - 10। तो हमने ये बताया था कि a के स्थान पर जो भी नंबर रहे उसका पीछे वाले यानी c के स्थान के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a के स्थान पर 1 है और c के स्थान पर 10, तो 1 का 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ही मिलेगा। तो ये देखना चाहिए कि c के स्थान पर जो नंबर है उसके आगे चिन्ह गया है तो माइनस है। तो बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटो कि गुणा कर दें तो ये c के बराबर आए और घटाने पर कितना है 3 आ रहा है। तो 3 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, गुणा कर दें तो 10 हो जाए और घटा दें तो 3 हो जाए, ठीक है जी। बैठिए वहां से, ठीक है। तो अगर ये बात किया जाए बाबू तो 3 को 2 गुणा कर दें तो 10 होना चाहिए और घटाए तो 3 होना चाहिए। तो हमने कहा था अगर घटाने वाली बात हो जाए बाबू तो उसी नंबर को नोट करना चाहिए। तो उस जो नंबर है घटाने पर ना हमको एक नंबर चाहिए, तो इससे बड़ी एक नंबर लिखियो 4 और 4 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। लेकिन 4 की गुणा 1 में करो तो 10 हुआ नहीं हुआ। तो हम इससे बड़ा नंबर लेंगे 5 और इससे बड़ा एक लेंगे 2 और माइनस करेंगे तो घटाने पर 3 तो हो गया और गुणा करेंगे तो 10 भी हो गया, 5 दूनी 10। तो आप 3 के स्थान पर बाबू लिख देंगे 5 - 2 x - 10 = 0। तो x² अब ब्रैकेट टूटेगा तो कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना। तो 5 और x इन दोनों के साथ लिख लेना है और माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 2x - 10 = 0। 1 2 3 4 पद हो गए तो हम दो पद को एक साथ लिखेंगे। तो देखो इसमें से x केवल कॉमन होगा क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ पर कोई नंबर में नहीं है। तो हम x अगर कॉमन कर लें तो क्या बचेंगे ब्रैकेट में बाबू, तो यहाँ x बचेगा और -5 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से देखो तो मान लो प्लस 2x - 10 है तो यहाँ x है, इसके पास x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा है लेकिन छोटी संख्या 2 है ना, अगर 2 के पहाड़ा पढ़ दें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखने वाले हैं देखो यहाँ x और 2 के कितने बार पहाड़ा पढ़े तो 10 हुआ 5 राउंड, तो 10 के जगह पर 5 लिख देंगे बराबर 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम अगर आ गया तभी मानो कि सवाल सही लग रहा है, अन्यथा सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट एक जैसा हो गया, तो जब दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट हम नोट कर लिए और दूसरे ब्रैकेट को लिख लो भाई, क्या लिखेंगे इसके आगे क्या है x है और इनके आगे +2 है बराबर 0। तो आप फैक्टर कर लिए, रूट निकालना था, मूल निकालना था, तो इनको दोनों ब्रैकेट को x - 5 को 0 से इक्वेट कर देना है। तो x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 मिल गया, प्लस में 5 हो गए। यहाँ पर x + 2 = 0 तो x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका रूट मिल गया बाबू यहाँ पर पहले का। यहाँ पर दूसरा दिया है तो देखो यहाँ पर एक के स्थान पर नंबर नहीं थे 1 था, लेकिन दूसरे में देखो एक के स्थान पर नंबर है ना, इनका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2 × 12 12 हो गए और इसके आगे माइनस है तो हम बीच वाले को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि हम गुणा करें तो 12 तो मिल जाए लेकिन घटाने पर क्या मिलना चाहिए, घटाने पर क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, घटाने पर 1 मिलना चाहिए। यानी 1 को ऐसे दो भागों में बांटो, गुणा कर दे तो 12 हो जाए और घटा दे तो 1 हो जाए। तो अब थोड़ा सा पता करते हैं
तो एक आना चाहिए ना। तो हमने कहा यहाँ जो नंबर है उससे एक नंबर बीच ये लिखना चाहिए। तो इसमें क्या घटा दे तो एक हो जाए, एक घटा दे। 2 में एक घटाएंगे तो एक हो जाएगा, लेकिन 2 का गुणा एक बार करेंगे तो 12 नहीं होगा। तो इससे बड़ा नंबर 3 और 2, 3 में 2 घटाएंगे तो एक बचेगा, लेकिन 3 के 2 में गुणा करेंगे तो 12 होगा। चलो एक नंबर और बड़ा करो, 4 और माइनस 3, 4 में 3 घटाएंगे तो एक बचेगा, और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 भी हो जाएगा। इस तरीके से हम पता चल गया। यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यही लिखना है आपको, 4 माइनस 3, x है तो x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब आ जाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएंगे 4x माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू 0। 1 2 3 4, यहाँ पदों की संख्या 4 हो गई, तो 2 एक साथ, 2 एक साथ। अब तो पहले वाले में क्या एक जैसा दिख रहा है, कॉमन क्या कर सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ x भी कॉमन होगा, दोनों के पास x भी है, और 2 के पहाड़ा में 4 भी आ जाएगा, तो हम 2 भी कॉमन करेंगे, छोटे नंबर को कॉमन करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2x कॉमन होगा। ठीक है, और इसमें से बच गया x, और यहाँ क्या होगा, x तो निकल गया है ना, तो 2 के पहाड़ा 2 बार पड़ रहा है तो 4 हो रहा है, तो 4 की जगह पर 2 लिख दिया, प्लस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, हम माइनस कॉमन करने वाले हैं, और यहाँ दोनों के पास x नहीं है, लेकिन छोटी संख्या 3 है, 3 के पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3 हम कॉमन करने वाले हैं, तो x रह गया और माइनस निकल गया, 3 माइनस क्या कहेंगे प्लस, 3 2 6, तो 6 की जगह पर 2 लिखेंगे, क्योंकि इस ब्रैकेट में जो है वही इस ब्रैकेट में चाहिए, बराबर 0। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट लिखेंगे और इसके साथ एक ब्रैकेट बनाना है, जो इसके पहले नंबर है 2x और इसके पहले है -3, तो -3 रख दीजिए इक्वल टू 0। हम लोग फैक्टर कर लिए, फैक्टर तो हो गया, लेकिन रूट निकालना है, तो 2 पार्ट करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट को लिखेंगे x + 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2, इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जा रहा है, पुनः यहाँ 2x - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर -3 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +3, तो x की वैल्यू 3 और एक 2 नीचे आकर भाग दे देगा, 3/2। यहाँ पर इस वाली इक्वेशन का हमको रूट मिल गए -2 और 3/2। ठीक है, इसी के क्रम में अगर देखें तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, जो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करके दिया है। देखो यहाँ पर √2x² तो है, लेकिन बराबर 0 होना चाहिए, तो 0 ना देख यह सब दिया है, तो इनको पहले पक्ष में ट्रांसफर करेंगे तो -7x, और यह इधर आएगा तो -5 काड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हम आगे वाले नंबर का गुणा पीछे वाले से करने को कर रहे हैं ना बार बार, तो √2 किससे गुणा करने गया है 5√2 से। अगर रूट की संख्या हो तो रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से ही गुणा करना चाहिए, √2 है तो √2 से गुणा करेगा, तो 5 को लिख लो, और √2 से गुणा किया कितना हो गया 2 हो जाएगा, केवल उसका रूट हट जाएंगे, काड़ी हट जाएगा, तो 5 हुआ कितना हो गया ये 10, यानी जब काड़ी 2 5 काड़ी 2 से गुणा कर रहा है तो कितना हो गया 10। तो हमको 7 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा कर दे तो 10 हो जाए, और क्या करने पर 7 होना चाहिए, जोड़ने पर कि घटाने पर। यहाँ देखो, यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस है, तो घटाने पर नहीं हो रहा है,
माइनस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देख लें यहाँ पर बाबू, यहाँ पर माइनस माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, तो इसको पहले पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तब होगा। माइनस पर नहीं हो पा रहा था, तो इसको अब 7 को 2 भागों में बांटेंगे, गुणा करने पर कितना हो जाए, 10 हो जाए, और जोड़ने पर 7 हो जाए। तो आसान है भाई, 5 दूनी 10, अब 5 और में 2 जोड़ लेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आओ इनको लिखते हैं, अंडर रूट 2x² माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 2, ठीक है, और x प्लस 5 काणी में 2 बराबर 0। तो यहाँ पर काणी में 2x² माइनस कोष्टक टूटेगा तो 5x, आई हो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और प्लस 5 काणी में 2 बराबर 0। तो देखो यहाँ कॉमन केवल x बनेगा, इसमें दिक्कत है, फिर थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा लेते हैं। काणी में 2x² माइनस 5x, और ये बताओ अभी अभी काणी में 2, काणी 2 से गुणा किया था तो क्या हुआ था, 2 हुआ था ना। तो हम अगर 2 मिल जाए तो कहीं तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इस वाले 2 को ना बाबू लिखा जाए काणी में 2 गुणे काणी में 2x, मतलब इसको 2 बार हमने लिखा, और प्लस 5 काणी में 2 बराबर 0। तो यहाँ देखो आगे इसमें से और इनमें से कॉमन करना है, तो इसमें से x कॉमन होगा केवल, क्योंकि यहाँ रूट 2 है और यहाँ पर रूट का कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2x माइनस 5, ठीक है, x का फंक्शन निकल गया। लेकिन यहाँ देखो यहाँ काणी में 2 है ना, यहाँ भी तो काणी में 2 है, काणी 2 कॉमन करेंगे, माइनस काणी में 2, तो वो बचेगा काणी में 2x प्लस 5, लेकिन माइनस कॉमन है, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, काणी में 5 केवल लिखेंगे, माइनस 5, ठीक है। अब देखो दोनों कोष्टक एक जैसा हो गया, तो काणी में 2x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस काणी में 2 बराबर 0। दो पार्ट करके देख लो, काणी में 2x माइनस 5 बराबर 0, तो काणी में 2x बराबर 5 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस प्लस हो गया, और x की वैल्यू 5 और काणी 2 नीचे आ गया, भाग देंगे, तो इस तरीका से x का मान 5 बट्टे काणी में 2 मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो x माइनस काणी में 2 बराबर 0, तो x बराबर काणी में 2 हो गया, ठीक है। इस तरीका से इनके मूल प्राप्त हो गए। यहाँ पर चौथे प्रश्न है, तो इनको हम अब यहाँ लिख लेते हैं 4 नंबर। जैसे कह रहा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखो थोड़ा इसमें यहाँ पर इसका हर 8 दे दिया, भिन्न के रूप में दे दिया ना, तो एक काम करो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे, मान लो इन लोगों का हर एक ना है, या तो क्रॉस गुणा करके सबका हर बराबर कर ले। मान लो ये गुणा करेगा तो इनसे भी करेगा और इनसे भी करेगा, आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे। मान लो इनका हर क्या है, 1 है, इस x का हर क्या है, 1 है, अब प्लस 1 का हर 8 है, तो एलसीएम लो, हम चाहते हैं सबका हर बराबर हो जाए, तो 1 और 8 का लॉसअप क्या हो गया, 8 होगा। तो एक काम करो हम क्या करेंगे कि यहाँ 8 हो जाए, अंश और हर में 8 से गुणा कर दो, तो उस पर भी गुणा करेंगे, तो इनमें 2 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 16x² और नीचे 8 माइनस यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो होगा 8x नीचे 8 और प्लस ही तो बट्टे में 8 है, ये है, सबका हर बराबर हो गया। जब सबका हर बराबर है तो हम एक हर लिखेंगे
और ऊपर लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 यहाँ पर लिखेंगे। अब बताओ ये बट्टे में 8 है तो इस पक्ष में जाएगा 0 के पास, गुणा करने तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा अब इक्वेशन बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब सुधार हुआ इसका। अब इनका हमको फैक्टर करना है। तो ये बताओ a के स्थान पर क्या है 16, तो a की गुणा किससे करना है 1 से, तो 16 करने 16, तो बीच में आ जाओ 8 के पास, 8 को ऐसे दो भागों में बांटो, गुणा कर दे तो कितना हो जाए 16 हो जाए गुणा करने पर। और देखो इसके पहले कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 8, जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 4 + 4 के रूप में लिख दें, 4 4 8 हो जाएगा, और 4 के 4 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएंगे। आपको लिखना है 16x² माइनस ब्रैकेट में 4 + 4 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 बराबर 0। तो 16x² माइनस यहाँ पर 4x और माइनस प्लस मिलके माइनस, यहाँ भी 4x प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या बन रहा है, इसमें से देखो यहाँ 16 है, यहाँ 4, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो छोटी नंबर को कॉमन करते हैं, तो 4 को कॉमन करेंगे, और दोनों में x है ना, तो x भी कॉमन होगा, लिखेंगे 4x कॉमन हो गया, तो 16 की जगह पर लिखेंगे क्या 4, 16 में से 4x कॉमन किए ना 16x² में से, तो क्या बचेगा 4x बचेगा। कॉमन करने का मतलब भाग देना होता है, तो 16 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 बार में ना कटेगा, 4 × 4 = 16, तो यहाँ हो गया 4x और माइनस 1, क्योंकि ये पूरा ना 4x बाहर हो गया है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ 4x प्लस 1 बटले बने, तो यहाँ कॉमन क्या होगा -1 कॉमन होगा, तो यहाँ -1 निकल गया तो प्लस 4x ब्रैकेट में बचेगा, और प्लस 1 की जगह पर -1 लिख देंगे, क्योंकि माइनस कॉमन है तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4x - 1, और दूसरे ब्रैकेट में भी लिखना है 4x - 1, ये तो दोनों को टकवा एक ही मिल गया जी, सेम नंबर आ गया। तो हम ऐसे लिख लेंगे 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x के मान 1/4, तो इसका भी तो x के मान 1/4 ना होगा, दोनों मान क्या मिल गए, तो दोनों सेम आने का ये मतलब हो गया यह वर्ग था, पूर्ण वर्ग था, मानो a + b का होल वर्ग था, a + b का अगर होल वर्ग कर दिए होते तो हमारा सलूशन आ गया होता पहले, ठीक है। मान लो जैसे यहाँ देखो बना था ना, यहाँ पर 16, यहाँ थोड़ा सा दिखा देते हैं, 16x² और माइनस 4x नहीं 8x प्लस 1 है ना, तो अगर इसको लिखे हो तो 4x का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 x² हो जाता, 1 का वर्ग 1 -2 × 4x × 1, ये देखो a² - 2ab + b², a - b का होल वर्ग नहीं है, लिख दिया होते हैं 4x - 1 का होल वर्ग बराबर 0, क्योंकि यहाँ देखो 4x - 1 हो रहा है, तो दोनों में से एक को कोनो लिख के होल वर्ग लिख दिए होते, इसी टाइप का ना हो गया होता। तो एक पूर्ण वर्ग था, कोई बात नहीं, आप किसी भी कंडीशन से सॉल्व करें, मतलब आपको फैक्टर करना था, गुणनखंड करना था इनका, ठीक है, इस तरीके से आपको गुणनखंड करना होगा। यानी पहले में अभी 5वां बाकी, अभी हम तो 4 सॉल्व करने का काम किए, 4 ही सॉल्व किया गया, 5 तो 5वां जो है इनको 2 तरीका से सॉल्व किया जा सकता है, मध्य पद को बांट कर भी
मतलब देखो अगर हम इस आगे वाले नंबर का गुणा पीछे वाले नंबर से करते हैं यानी 100 का गुणा किए 1 तो हो गया 100। तो 20 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करें तो 100 हो जाए और जोड़े तो 20 प्लस में है तो जोड़ने पर 20 हो जाए। तो यहाँ पर 10 प्लस 10 कर लो 20 हो जाएगा। 10 में 10 जोड़ेंगे तो 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इस तरीका से इनका तो फैक्टर हो ही गया। देखो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस प्लस मिलके माइनस 10 प्लस 1 बराबर। तो इसमें से कॉमन क्या करना है 10 देखो यहाँ 10 है यहाँ 100 है छोटी नंबर तो छोटा नंबर का पहाड़ा पढ़ के देखना है बड़ा आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। तो जब हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हम 10 एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 10 एक्स ठीक है और माइनस 1 यहाँ पर माइनस 1 कॉमन करना केवल एक क्योंकि यहाँ 10 एक्स और 1 करिए हम पुस्तक में चाहिए तो 10 एक्स माइनस निकला है तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो दोनों कोष्टक एक जैसा हो गया तो लिखा जाएगा 10 एक्स माइनस 1 और दूसरे में इसको 10 एक्स माइनस 1। देखो ये दोनों तो एक ही मिल गया। अगर दो पार्ट करते हैं 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो 10 एक्स बराबर 1 तो एक्स बराबर 1 बट्टे 10 ठीक है। और देखो इनको भी 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो 10 एक्स बराबर 1 तो एक्स बराबर 1 बट्टे 10। लेकिन अगर वर्गांतर वाले फार्मूला यूज किया होता है जैसे देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो किसका है ये टूटा हुआ भाग a माइनस बी का होल वर्ग। अगर बीच में माइनस है तो माइनस वाला का होगा अगर ये प्लस होता तो ये दोनों प्लस रहेंगे ठीक है। तो इनके टाइप का ये सवाल है देखो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 है ना बराबर 0। इनको देखो इनको वर्गमूल लिखते 10 एक्स लिख के वर्ग कर दें 10 का वर्ग 100 एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर 100 एक्स स्क्वायर हो जाता और माइनस देखो इसका माने यहाँ 20 स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 के ना होगा बीच में आ जाओ तो बीच में कहता है 2ab 2a का मान 10 एक्स b का मान 1 जब पूरा तो 20 हो जा रहा है ना ऐसे हो जाएंगे ना। तो ये फार्मूला बना दिया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इस टाइप का है तो ऐसे लिख रहे हैं तो इनको हम क्या लिखेंगे 10 एक्स माइनस 1 का वर्ग बराबर 0। इनका 2 पावर हो गया ना तो इसको हम 2 बार लिख देंगे कि नहीं 10 एक्स माइनस 1 और 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो देखो यह आई लाइन मिल गया इसके बाद लिख लेना है। तो मतलब आपको अगर ये फार्मूला याद आए तो कई को ऐसा मिलेगा जिसका आप समझ जाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन मानो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि मध्य पद को बांट कर ही आप फैक्टर करिएगा तो हम लोग इसी टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे ठीक है। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखेंगे ये जिनके जो दोनों संख्याओं का योग क्या है 27 है और उनका गुणनफल 182 है ठीक है। यानी दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका योगफल 27 मिलता है और उन्हीं को आपस में गुणा कर दे तो 182 हो जाए। उन्हीं संख्याओं को ज्ञात करने का काम है। जैसे अगर मान लो 12 और 15 को जोड़ ले तो 27 हो जाएगा लेकिन 12 और 15 को गुणा कर दे तो 182 हो जाएगा। गुणा करके देखो नहीं होगा ठीक है। तो आओ सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या फर्स्ट नंबर ठीक है पहली संख्या x और दूसरी संख्या
दूसरी संख्या इसकी हो जाएगी 27 माइनस यक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 होना चाहिए। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यक्स कट जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स ना है, और दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल 182 है, ठीक है। तो आओ गुणा करके देखें, यक्स और 27 माइनस यक्स बराबर 182, ऐसे हो गए। जब कोष्टक टूटेगा बाबू तो यक्स जब 27 से गुणा करेगा तो 27 यक्स माइनस यक्स, यक्स से गुणा करेगा तो यक्स स्क्वायर बराबर 182, ऐसे हो गए। अब देखो यक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसको दूसरे पक्ष में हमको ट्रांसफर करना होगा ताकि ये पॉजिटिव रहे। तो जब दोनों को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, भाई जब इधर जाएगा तो माइनस 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 27 को ऐसे दो भागों में, ताकि गुणा कर दें तो 182 हो जाए और जोड़ लें तो 27 हो जाए। तो हम 182 को तोड़ेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा, अब 2 से काटो 9 और 1 91 हो गया, 7 से काटोगे तो 13 बार में कटेगा, 13 7 91 और 13 से, ठीक है। तो देखो 7 दूनी 14 और 13, यानी 14 और 13 को जोड़ो तो 7 दूनी 27, दोनों का योग 27 हो गया। अब गुणा करने पर 182 हो जा रहा है, हमको लग रहा है यही दोनों आंसर आने वाले हैं, लेकिन अभी तो हम फैक्टर कर रहे हैं ना। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में रखेंगे बाबू 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस प्लस मिले माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। इसमें इन दोनों में से एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस यहाँ भी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, तो एक्स माइनस 14 और दूसरे में लिखेंगे एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स और 13 को एक ब्रैकेट में करते हैं। अब दो पार्ट कर लो, तो एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक्स के मान प्लस 14, एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स के मान प्लस 13। अब देखो एक्स के मान 14 और 13 दोनों आ गया है। अब ये बताओ, पहली संख्या को हमने एक्स लिया है और दूसरी संख्या को 27 माइनस से, अगर हम पहली संख्या 14 लेते हैं तो 14 यहाँ रखेंगे, 27 में घटाएंगे तो 13 बचेगा। अगर हम पहली संख्या 13 रखते हैं, 13 यहाँ पर रखेंगे तो 13 यहाँ भी रखेंगे ना, तो घटाएंगे तो 14 बचेगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि वो दो संख्या 13 और 14 है जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। संख्या लिख देते हैं, संख्या क्या है 13 14, ठीक है बाबू। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।